हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएससी थर्ड ईयर एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड होता है ना, उसके पोस्टीरियर साइड पे यानी कि बैक साइड पर पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। थायरॉयड ग्लैंड की दो लोब्स होती हैं, हर एक लोब में दो पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि कितने पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर कितने प्रेजेंट रहते हैं? 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। उनकी जो शेप होती है वो होती है ओवल शेप। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं ये भी हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। ये जो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं ये प्रोटीन हार्मोन होता है, और इस हार्मोन को हम बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन या पैरेथ हार्मोन। अब इस हार्मोन का काम क्या होता है? जैसे कि हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ होता है और ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है किस तरीके से हार्मोन मतलब कि ब्लड में इंक्रीज़ करता है कैल्शियम के लेवल को, तो 3 तरीके से करता है। बोन्स पर एक्ट करके, किडनी पर जाके ये इंक्रीज़ करता है कैल्शियम के लेवल को, और स्मॉल इंटेस्टाइन पर एक्ट करके कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो हम पढ़ते हैं कि कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बोन पर जाके कैसे कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ना, ये बोन्स पर जाके एक्ट करता है। वहाँ पर बोन्स में क्या होता है, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओस्टियोक्लास्ट ऐसे टाइप के सेल्स होते हैं जो बोन के टिश्यूज़ को ब्रेक करते हैं। तो जैसे ही पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ होता है, तो ये बोन्स पर जाके एक्ट करेगा, और बोन्स पर ओस्टियोक्लास्ट हैं। ओस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे, इन रिस्पॉन्स टू दिस हार्मोन बोन के टिश्यूज़ को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब बोन के टिश्यूज़ ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं तो कैल्शियम रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी बोन में कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। और जब बोन के टिश्यूज़ ब्रेक होंगे तो उससे क्या होगा कि कैल्शियम रिलीज़ होगा, और कैल्शियम रिलीज़ होकर हमारे ब्लड में जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। अब सेकंड कैसे करता है, किडनी पर जाके ये कैसे कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करता है? तो ये क्या करता है, जैसे ही पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होता है, वो किडनी पर जाके एक्ट करता है। वहाँ पे जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको जाके स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं कि कैल्शियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देती हैं। ना कि अगर वो रीअब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देती हैं तो इससे क्या होता है कि जो कैल्शियम का जो लॉस है यूरिन में वो कम हो जाता है। यानी कि यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से कैल्शियम बाहर नहीं निकलता है, वो रीनल ट्यूब्यूल्स क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, उसका अब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देती हैं दोबारा से इन रिस्पॉन्स टू दिस हार्मोन, जिसके से क्या होता है कि कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर बना रहता है और ब्लड में कैल्शियम का लेवल राइज हो जाता है। अब ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से किस तरीके से उस पर एक्ट करके कैल्शियम के लेवल को किस तरीके से ब्लड में इंक्रीज़ करता है। तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है किडनी पर जाकर क्या करता है, किडनी में इनएक्टिव विटामिन डी प्रेजेंट रहते हैं। इन विटामिन डी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ये विटामिन डी क्या करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं, फूड में क्या करती हैं, जो फूड प्रेजेंट है उसमें से कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देती हैं। जब फूड में से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा कि कैल्शियम ब्लड में जाएगा, और उससे क्या होगा कि इन रिस्पॉन्स टू दिस हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। अगर इस हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम हो जाए, यानी कि हाइपोसिक्रीशन हो जाता है इस हार्मोन का, तो क्या क्या कंडीशन आ सकती हैं, मसल क्रैम्प्स, इरेगुलर हार्ट रिदम और ड्राई स्किन जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। अगर इस हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उससे कंडीशन हो सकती है ओस्टाइटिस फिब्रोसा सिस्टिका। ओस्टाइटिस फिब्रोसा सिस्टिका में क्या होता है कि जैसे ही पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, तो इससे क्या होता है कि ये हार्मोन क्या करेंगे, बोन्स पर जाके एक्ट करेंगे। बोन्स पर जाके एक्ट करेंगे तो ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेट होंगे। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, बोन की टिश्यूज़ को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं।
और जब ज़्यादा ही पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होगा तो ओस्टियोक्लास्ट और ज़्यादा बोन की टिश्यूज़ को ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं और उसको हम ओस्टाइटिस फिब्रोसा सिस्टिका कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you like this video, then please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon for upcoming videos. Thank you.